बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स और आज हमने बनाए हैं हर दिल अजीज़ आलू के पराठे। ये बड़े से लेकर छोटे तक हर बंदे को बहुत ही पसंद हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं आलू के पराठे। उसके लिए मैंने लिए हैं आलू। इनको मैंने उबाल लिया है और इनकी जिल्द को ऊपर से रिमूव कर लिया है। और मेरे पास हैं कुछ मसाले। उनमें मेरे पास है ये कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाला, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक, ज़ीरा, सुरख मिर्चें, गरम मसाला और मेरे पास है साबुत धनिया। इन सब चीज़ों को हमने इसके अंदर शामिल कर देना। दूसरी साइड पे मेरे पास है प्याज, इसको मैंने क्रश कर लिया। एक जवा लहसुन का, इसको भी मैंने क्रश कर लिया। और ये है मेरे पास पुदीना। पुदीने की जो खुशबू है इसमें बहुत ही अच्छी आएगी और खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज को। हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ही क्रश कर ली थी। अब ये मेरे पास है लहसुन, इसको मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। पुदीना, इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद मैं शामिल करूँगी मसाला जात इसके अंदर। मसाला जात शामिल कर दिए हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। आलूओं को इस तरीके से हम मैश करेंगे और आलू मैशर के साथ मैश नहीं करेंगे क्योंकि उसके साथ बिल्कुल वो पेस्ट सा बन जाता है। इसलिए थोड़े थोड़े अंदर मोटे मोटे रहने चाहिए और कुछ अंदर से बिल्कुल सही क्रश हो जाने चाहिए। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर काला नमक। काला नमक का एक अपना ही टेस्ट होगा इसके अंदर। पुदीना और काला नमक इसको हज़म करने में मदद देगा। ये अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। 2 पेड़े ले ली हैं इस तरीके से। इसके ऊपर मैं अब थोड़ा सा आटा लगाऊंगी और हाथों की मदद से हम इसको इस तरीके से बड़ा करते जाएंगे। इस तरीके से अब मैं जो हमने मेज़ा तैयार कर रखा है वो इसके ऊपर रखेंगे। और इस तरीके से हम इसको बंद करना शुरू कर देंगे और एक पेड़े नुमा शेप दे देंगे इसको। ये देखिए, अब हम जो ऊपर जो आटा ज़्यादा हमारे पास आ गया उसको इस तरीके से घुमा के हम उतार लेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये पेड़ा बिल्कुल बंद हो चुका है। अब आलू का मेज़ा नहीं निकलेगा। ये देखें आपके सामने है कितने अच्छे तरीके से ये ऊपर से बाइंड हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डालेंगे और हाथ की मदद से ही हम इसकी रोटी बनाएंगे। इस तरह बड़ी करते जाएंगे। बेलन की मदद से नहीं बनाएंगे बल्कि हाथ से मदद से इस तरीके से दबा दबा के इसको बड़ा करते जाएंगे। बेलन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मेरे ख़्याल से इस तरीके से ज़्यादा अच्छी बनेगी, फटेगी नहीं। अब मैंने इसको पकने के लिए डाल दी है। ये देखें, जब इसके ऊपर से इस तरीका वाइट वाइट आना शुरू हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ये है मेरे पास देसी घी। मैं इसके ऊपर से इस तरीके से लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना वरना वो ज़्यादा घी वाला नहीं सही नहीं लगता। ये देखें, इसके वो बबल बनना शुरू हो गए हैं तो हमने इसकी साइड चेंज की है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी और उसको इस तरीके से हम पकाना शुरू करेंगे। ये देखें, एक साइड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरीके से ये देखें पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है और देखने में कितना क्रिस्पी और मज़े का लग रहा है। अब दूसरा पराठा भी हम इसी तरीके से ही पकाएंगे। उसके जो हमारा दूसरा पराठा था उसके
ऊपर हमने चम्मच के साथ ऑयल लगाया था, इसके ऊपर मैं ब्रश के साथ लगा रही हूँ। इसे लगाना बहुत ही आसान है और बहुत कम ऑयल लगता है। जितना कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, देसी घी इस्तेमाल करेंगे, उतना ही बेहतर है। ये देखिए, ये भी मेरा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोनों पराठे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनकी करूँगी कटिंग। इस तरीके से दरमियान से पहले आपने इसकी कटिंग करनी है, फिर इसको इस तरीके से ऊपर रखेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। पराठा मेरा कट हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करूँगी प्लेट के अंदर। इस तरीके से आप ये दही देखिए कितना ही थिक है, ज़रा भी इसमें पानी वगैरह नहीं है। देखें, ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे कोई क्रीम टाइप चीज़ है, लेकिन ये दही है। इसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये अंदर से देखिए पराठा, ये देखिए कितने ही मज़े का लग रहा है और इसकी खुशबू इंतहाई प्यारी आ रही है। देखें, अब मैं आपको एक बाइट के साथ लगा के दिखाती हूँ। इस तरीके से ये इसी तरीके से आप इसको सर्व करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।